साथियों नमस्कारम, जय सिया राम, राधे कृष्णा। ये कक्षा 10 की पुस्तक है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। इसका दूसरा पार्ट है और दूसरे पार्ट का नाम है राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता। इनके बारे में अध्ययन करेंगे। और पहले हैं गोगा जी। गोगा जी का जन्म राजस्थान के 5 पीरों में यानी गोगा जी का नाम राजस्थान के 5 पीरों में बड़ी श्रद्धा के साथ में लिया जाता है। पाबू हड़बू, ये जो पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, ये मेहा मांगलिया जी एक ही हैं। मांगलिया मेहा, रामदेव जी, हड़बू जी और पाबू जी, पांचों पीर पधारी जो गोगा जी गया। गोगा जी पांचवें हो गए तो ये पंच पीर हो गए। एक पाबू, हड़बू, रामदेव जी, मांगलिया मेहा जी यानी मेहा मांगलिया जी और गोगा जी, ये पंच पीर हो गए। अब गोगा जी के बारे में सबसे पहले अध्ययन करते हैं मेरे साथियों। इनके पिताजी का नाम जेवर था। माता का नाम बाछल था। इनके गुरु का नाम गोरखनाथ था। ये गुरु भी थे और इनके समकालीन थे। ये इनके गुरु का नाम गोरखनाथ था। और ये जो गोरखनाथ जी हैं, ये भर्तृहरि जी के भी क्या थे? गुरु थे। भर्तृहरि जी के भी क्या थे? गुरु थे। वही भर्तृहरि जी उज्जैन के राजा, जिन्होंने श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक 3 शतक लिखे और एक व्याकरण पर वाक्य पद्यम नामक महान ग्रंथ लिखा। और भर्तृहरि जी के और गोगा जी के गुरु गोरखनाथ थे और गोरखनाथ जी के गुरु मच्छिंद्रनाथ जी थे। गोरखनाथ जी के महमूद जो गजनवी थे, इन्होंने भारत पर आक्रमण किया, सोमनाथ के मंदिर को लूटा और गजनी अफगानिस्तान के थे ये महमूद गजनवी। तो गोरखनाथ जी और महमूद गजनवी के समकालीन थे गोगा जी। गोगा जी का अपने मौसेरे भाइयों अर्जन और सुरजन के साथ संपत्ति का विवाद चल रहा था। अर्जन और सुरजन द्वारा मुसलमानों की फौज लाकर गोगा जी की गायों को घेर लेने के कारण इनका गोगा जी के साथ में भीषण युद्ध हुआ। इसमें अर्जन और सुरजन के साथ में गोगा जी भी वीरगति को प्राप्त हो गए। मेरे साथियों, गोगा जी का जन्म स्थान ददरेवा, ये ददरेवा चूरू में है। इनका जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था, जहाँ शीर्ष मेडी है, यानी वहाँ पर इनका सिर गिरा था। इनका समाधि स्थल धुरमेडी, ये धुरमेडी है मेरे साथियों, नोहर तहसील हनुमानगढ़ में है। ये धुरमेडी है। गोगा जी की स्मृति में गोगा मेडी हनुमानगढ़ एवं समस्त राजस्थान में भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी कहते हैं। भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा नवमी के रूप में मनाई जाती है। और गोगा मेडी का जो मंदिर है वो बीकानेर के शासक गंगा सिंह द्वारा निर्मित किया गया था। इसी दिन यानी भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन गोगा जी की अश्वारोही यानी घोड़े पर भाला लिए हुए योद्धा के प्रतीक के रूप में एवं सर्प के प्रतीक के रूप में इनकी पूजा होती है। गोगा नवमी के दिन अपन भित्ति चित्र यानी भीत पर ऐसे चित्र बनाते हैं जिसमें सांप के चित्र बनाते हैं और गोगा जी का चित्र बनाते हैं, सांप का चित्र बनाते हैं, सांपों का चित्र बनाते हैं बहुत सारे, और उनका अपन ढाढ़ बढ़ते हैं यानी उनको खीर पूड़ी पुआ आदि खिलाते हैं विशेष तौर पर गोगा नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को, कि ये गोगा जी महाराज हमारे ऊपर आशीर्वाद रखे और इनकी जो सेना है सांपों को अपने नियंत्रण में रखे। इनका पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प मूर्ति युक्त पूजा स्थल है। गाँव में खेजड़ी का जो वृक्ष है, जिसको सम्मी का वृक्ष कहते हैं, जिसको जांटी का वृक्ष कहते हैं, खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। मान्यता है कि गोगा जी को जाहिर पीर कहकर पूजने से सर्पदंश का विष प्रभावहीन हो जाता है। हिंदू नागराज तो मुस्लिम इनको गोगा पीर के रूप में इनकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। तो ये थे पहले लोक देवता गोगा जी। दूसरे हैं तेजाजी महाराज। वीर तेजाजी महाराज का जन्म खरनाल में हुआ था। खरनाल नागौर में हुआ था। खरनाल
और खरनाल नागौर में ताहड़ जी और राम कुंवरी, ताहड़ जी इनके पिता और राम कुंवरी के यहाँ माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1033 ईस्वी में हुआ, जब तेजाजी अपनी पत्नी पेमल, ये पेमल थी, इनकी पत्नी का नाम पेमल दे था। क्या था? पेमल दे। ये अपनी पत्नी को लेने पेमल दे अपने ससुराल पनेर, अब ये पनेर मेरे साथियों किशनगढ़ में है, किशनगढ़ के पास में ही है पनेर, और ये किशनगढ़ अजमेर में ही है। हाँ, पनेर गए हुए थे। तब आगे क्या होता है मेरे साथियों? आगे होता यह है कि टेक्निकल समस्या, फेज उठ गया, सॉरी मेरे साथियों। आगे ये होता है कि उसी दिन जब अपनी पत्नी को लेने पनेर गए हुए थे, तो उसी दिन मेर के जो लोग थे, मेर के लोगों द्वारा लाछा गुजरी की गायों को चुरा कर ले गए थे। जो मेर के लोग थे, ये सिरोही के थे मेर के लोग, ये लाछा गुजरी की गायों को चुरा कर ले गए थे। लाछा गुजरी ने प्रार्थना की तेजाजी महाराज जी से, तेजाजी से, कि वे उनकी गायों को मुक्त कराएं। अब उनकी विनती सुन के रास्ते में उन्हें सुरसरा नामक गांव पर उनकी गायों को छुड़ाने प्रस्थान कर जाते हैं। और सुरसरा, ये भी किशनगढ़ में है, सुरसरा नामक स्थान पर एक सर्प मिला और तेजाजी ने सर्प को डसने से रोकते हुए वचन दिया कि वे गायों को मुक्त कराने के बाद में स्वयं यहाँ आएंगे। वचन दिया, प्राण जाए पर वचन न जाए। विष्णु संघर्ष के बाद में तेजाजी ने गायों को मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की, परंतु अत्यधिक घायल होने पर भी वे अपने वचन के अनुसार सर्प के पास में गए, क्योंकि वचन देकर गए थे। पूरे शरीर पर घाव होने के कारण उन्होंने सर्प के डसने के लिए जिह्वा आगे कर दी, क्योंकि सारा शरीर शत-विशत हो चुका था, खून से लहूलुहान था। सर्प दंश के कारण सुरसुरा किशनगढ़ में भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजाजी की मौत हो जाती है, मृत्यु हो गई। और तेजा दशमी यानी भाद्रपद शुक्ल दशमी के अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक परबत्सर नागौर में विशाल मेला लगता है मेरे साथियों। तेजाजी भी गोगा जी की तरह ही नागों के देवता हैं, दोनों ही किसके? सांपों के, नागों के देवता हैं। इनके रूप में इनकी पूजा होती है। तेजाजी को तलवार धारण किए घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में दर्शाया गया है। जिनकी जिह्वा को सर्प डस रहा है। मान्यता है कि यदि सर्प दसित व्यक्ति के दाएं पैर में तेजाजी की तांत यानी डोरी बांध दी जाए तो उसे विष नहीं चढ़ता, जहर नहीं चढ़ता है। लोक देवताओं से संबंधित यह मान्यताएं एवं कथाएं अक्सर सत्य हो आवश्यक नहीं है। इनका मूल उद्देश्य इन कथाओं से जुड़ी हुई शिक्षाओं, जैसे निर्बल की रक्षा, जैसे लाछा गुजरी निर्बल थी और निर्बल की रक्षा की, मेर के लोगों से लाछा गुजरी की गायों को तेजाजी ने मुक्त कराया। वचन का पालन, वचन ये था कि सर्प को वचन देकर गए थे तेजाजी। सर्प तेजाजी को डसना चाहते थे, लेकिन वचन देकर गए थे कि भाई साहब मैं लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाने के उपरांत में मैं आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा, आप मेरे को उसके बाद में डस लेना। आदि को आमजन तक पहुंचाना इनका उद्देश्य है। अब आगे है पाबू जी का जन्म धांधल जी राठौड़ के यहाँ 1239 ईस्वी में कोलू गांव ये फलोदी में है, कोलू गांव फलोदी में, और फलोदी नया जिला बन गया है मेरे साथियों, नया जिला बन गया है। और ये नया जिला जोधपुर से निकल के बना है और सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला बन गया फलोदी। इतिहासकार जो मोनोत नैणसी है, मोनोत नैणसी और महाकवि मोरजी आसिया, इतिहासकार मोनोत नैणसी जो मोनोत नैणसी मारवाड़ के जसवंत सिंह के दीवान थे
और इन्होंने पुस्तकें लिखी थी मारवाड़ प्रगनारी विगत, मोनोत नैन श्री ख्यात, 3 पुस्तकें लिखी थी। और महाकवि मोड़जी आसिया तथा लोगों से प्रचलित मान्यताओं के अनुसार पाबूजी का जन्म वर्तमान के बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी डाबड़ के जूना नामक गांव में अप्सरा के गर्भ से हुआ था। ये इनकी मान्यता है मोनोत नैन्सी और महाकवि मोड़जी आसिया की। पाबूजी का विवाह है ना, वो मेरे साथियों अमरकोट पाकिस्तान के सुरजनमल सोडा की पुत्री सोडी के साथ में हुआ था। विवाह के मध्य ही इनके प्रतिद्वंदी थे बहनोई, यानी इनके जीजाजी जायल नागौर के थे। जायल नागौर के नरेश जिंदराव खींची ने पूर्व वैर के कारण जो देवल चारणी थी, देवल चारणी की गायों को घेर लिया। देवल चारणी ने पाबूजी से गायों को छुड़ाने की प्रार्थना की। 3 फेरे लेने के पश्चात 4थे फेरे से पूर्व ही वे देवल चारणी की केसर काल में घोड़ी पर सवार होकर गायों को रक्षार्थ रवाना हो गए। कड़े संघर्ष में 1276 ईस्वी में पाबूजी अनेक साथियों सहित वीरगति को प्राप्त हो गए। वीरता, प्रतिज्ञा पालन, त्याग, शरणागत वत्सलता एवं गोरक्षा हेतु बलिदान होने के कारण जनमानस में उन्हें लोक देवता के रूप में पूजता है। इनका मुख्य पूजा स्थल कोलू फलोदी में है, जहाँ प्रतिवर्ष इनकी स्मृति में मेला लगता है। इनका प्रतीक चिन्ह हाथ में भाला लिए अश्वारोही के रूप में प्रचलित है। पाबूजी की ऊँटों के देवता के रूप में पूजा होती है। पाबूजी के ऊँटों के देवता के रूप में पूजा होती है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी को है। सबसे पहले ऊँट लाने का श्रेय किनको है? पाबूजी को है। ऊँटों के स्वस्थ होने पर भोफे और भोफियों के द्वारा पाबूजी की फड़ गाई जाती है। ग्रामीण जनमानस में इन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। देवनारायण जी अगले देवनारायण जी मेरे साथियों, जो देवनारायण जी हैं ये बगड़ावत प्रमुख भूजा और सेडू गुजर के पुत्र थे। इनका जन्म 1243 ईस्वी के लगभग हुआ। इनके पिता इनके जन्म के पूर्व ही बिनाई, ये अजमेर में है, बिनाई अजमेर में है, और बिनाई के शासक से संघर्ष में अपने 23 भाइयों सहित मारे गए थे। बिनाई शासक से इनकी रक्षा हेतु इनकी माँ सेडू इन्हें लेकर अपने पियर मालवा चली गई। कहाँ चली गई मेरे साथियों? पियर मालवा चली गई। अभी जो मालवा है, मालवा चली गई। मालवा में इनका बाल्यकाल बीता। 10 वर्ष की अल्पायु में वे पिता की मृत्यु का बदला लेने राजस्थान की ओर लौट रहे थे, तो मार्ग में धारा नगरी गुजरात है। धारा नगरी में जयसिंह देव परमार की पुत्री पीपल दे से उन्होंने विवाह किया। कुछ समय बाद वे बदला लेने हेतु बिनाई पहुंचे। कहाँ पहुंचे? बिनाई पहुंचे, जहां गायों को लेकर बिनाई ठाकुर से हुए संघर्ष में देवजी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। इनका जो मुख्य पूजा स्थल है वो आसिंद में है। बहुत बड़ा मंदिर है मेरे साथियों, भीलवाड़ा आसिंद में, जहाँ भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। इनके अनुयायी गुर्जर हैं, जो देवजी की फड़ तथा देवजी और बगड़ावत से संबंध काव्य बगड़ावत के गायन के द्वारा इनका यशोगान करते हैं। किंवदंती है कि हर रात 3 पैर गाए जाने पर यह 6 माह में इनकी जो फड़ है वो पूरी होती है। तो सबसे बड़ी फड़ मानी जाती है कि इनकी देवनारायण जी की।
ये जो मल्लीनाथ जी हैं, मल्लीनाथ जी का जन्म मारवाड़ के रावल सलका और जानी दे के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 1358 ईस्वी में हुआ। पिता की मृत्यु के पश्चात वे चाचा कानड़ दे के यहाँ महेवा में शासन प्रबंध देखने लगे। अभी कानड़ दे का संबंध जालोर चौहान वंश से था, जालोर की चौहान शाखा से था। और जालोर के चौहान शाखा के संस्थापक कीर्तिपाल थे। किंतु एक महान राजा मुनोत नैन सिंह ने कहा था कीर्तिपाल थे मेरे साथियों, और कीर्तिपाल का ही वंशज कौन है, कानड़दे है। इनका पुत्र वीरमदेव था इनका पुत्र, जो वीरमदेव और फिरोजा की प्रेम कहानी देखने को मिलती है इतिहास में। चाचा कानड़देव की मृत्यु के बाद में वे 1374 ईस्वी में महेवा के स्वामी बन गए। राज्य विस्तार के क्रम में 1378 ईस्वी में फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को उन्होंने मार भगाया। अपनी रानी रूपादेव की प्रेरणा से वे 1389 ईस्वी में उगमसी भाटी के शिष्य बन गए और योग साधना की दीक्षा प्राप्त की। किंवदंतियों के अनुसार वे भविष्य दृष्टा एवं देवताओं की तरह चमत्कार प्राप्त सिद्ध पुरुष बन गए थे। मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्र कर 1399 ईस्वी में एक व्रत हरि कीर्तन आयोजित करवाया। इसी वर्ष चैत्र शुक्ल द्वितीया को इनका स्वर्गवास हो गया। लूनी नदी के तटवर्ती यानी तिलवाड़ा बाड़मेर गांव में इनका मंदिर है। अब ये लूनी नदी तिलवाड़ा ये बाड़मेर से 10-12 किलोमीटर दूर है, 10 से 12 किलोमीटर। और जो बालोतरा है, बालोतरा से ये नदी बह रही है और बालोतरा के बाद में ये लूनी नदी का पानी खारा हो जाता है। इसको आदि खारी आदि मीठी नदी कहते हैं। लूनी नदी नागपाड़ अजमेर से निकलती है, नागपाड़ अजमेर से निकलकर बालोतरा तक इसका पानी मीठा होता है। इसके बाद में इसका पानी खारा हो जाता है। मारवाड़ की गंगा लूनी नदी को ही कहते हैं। तो लूनी नदी के तट पर तिलवाड़ा बाड़मेर गांव में इनका मंदिर है। प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक कृष्ण से शुक्ल एक माह तक विराट पशु मेला लगता है। विराट यानी बहुत बड़ा पशु मेला लगता है। जोधपुर के पश्चिम परगने का नामकरण इन्हीं के नाम पर मालानी किया गया था। इनकी आज भी मालानी बाड़मेर में